लोग का रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये मतलब एक बेस्ट प्लेस है। और इस सेशन में हमको पर्सनली बहुत अच्छा लगा और सच बताते हैं हम लास्ट में कि हम जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का जो बात होगा और जो चीज़ हम जानेंगे उससे मतलब 10 टाइम्स बेटर हमको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला और नॉलेज मिला कि रामगढ़ के बारे में। तो सबसे अच्छा चीज़ यही है ना हम लोग का सेशन रियल टॉक का, कि जो स्टूडेंट वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू देता है इतना एक्यूरेट और सही होता है कि स्टूडेंट को ईजी हो जाता है कि जाना चाहिए कि नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकेसी। तो जैसा कि ये हमारा रियल टॉक का एपिसोड 4 होने वाला है, तो इसमें हम रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के साथ रियल टॉक करेंगे। तो बेसिकली इस टॉक को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के रिलेटेड, वो भी वहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा। तो भैया कैसा कैसा डाउट क्लियर होगा? तो बेसिकली आपका सबसे पहला डाउट कि वहाँ तक पहुँचे कैसे, दूसरा कि वहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसा है, शेड्यूल क्या रहता है पढ़ाई का, अगल बगल का माहौल क्या है, नियर बाई मार्केट वगैरह कितना दूरी पे, मतलब बेसिक बेसिक जो भी क्वेश्चन, जिम वगैरह का जो डिमांड आता है कि पूछिए वही है। तो इस तरह का सारा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा इस सेशन में। और लास्ट तक सेशन के बने रहिए और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग तीनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करेंगे, अपने अपने बारे में बताएंगे। तो मैं भास्कर, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू से कर रहा हूँ। और मेरे साथ नितेश जो है वो इसको होस्ट करेंगे। हमारे साथ जो रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट जुड़े हैं उनका नाम बलराम है और एक एक करके इन लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो नितेश आप कुछ बता दो उसके बारे में, बलराम आप अपने बारे में फिर बताइएगा। तो बेसिकली आप लोग हमको जानते ही होंगे। मेरा नाम नितेश कुमार है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बलराम आप अपने बलराम अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम बलराम मातो है। हम धनबाद से हैं और हम अभी रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से ब्रांच में फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, तो हम भी अभी करेंटली धनबाद से इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो रिलेशन तो पहले ही हम लोग का बन गया धनबाद से। और साथ में नितेश भी, नि- नितेश तुम भी, आ, अगल बगल वाले हैं सब। सब अगल बगल वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि तुम्हारा लगभग लगभग वहाँ एक्सपीरियंस एक एक साल का तो हो ही गया है, तो कॉलेज लाइफ कैसा रहा, फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस क्या रहा कॉलेज का? कुछ कुछ बताओ कि कैसे एग्जाम्स वगैरह तुम लोग दिए, क्या माहौल रहता है, लास्ट में पढ़ते हो कि शुरू से ही पढ़ते हो, क्या कैसा माहौल, उसके बारे में कुछ बताओ। कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मतलब एक होता है ना, मतलब पहले बहुत कुछ सोच के आए थे कॉलेज में ये होता है वो होता है, मतलब पर यहाँ कॉलेज में आने के बाद मतलब रियल लाइफ में हम इंगेज हो गए, मतलब कॉलेज से निकल ही नहीं पाए। अच्छा, मतलब यहाँ का टास्क में बिजी हो गए, मतलब ओवरऑल अच्छा डेली एक्सपीरियंस। वर्क। हाँ ठीक ठाक, हाँ। तो किस तरह का एक्सपीरियंस, मतलब टास्क में तुम इन्वॉल्व हुए, अगर वो हम लोग जानना चाहें कि स्टडी में हुए, क्लब्स वगैरह ज्वाइन किए, कोई फेस्ट हुआ या कोई भी कुछ प्रोग्राम्स हुआ, उसमें किस तरह से तुम कॉलेज में जुड़े खास कर? एक्चुअली मतलब हाँ, हम यहाँ के क्लब में भी इंगेज हैं। और मतलब हम टोटल 5 क्लब है। पहला उड़ान क्लब, एनएसएस क्लब, आईपीआर क्लब, और बीआईएस क्लब, और एक रोबोटिस्टिक नाम। तो इसमें से हम 2 क्लब में ज्वाइन है, ठीक है, एक आईपीआर क्लब और एक एनएसएस क्लब। अपना तो क्लब के बारे में पहले बता दो, फिर बाकी क्लब का बाद में देखेंगे। जी ठीक है। हाँ। एक सबसे पहले हम बताते हैं एनएसएस क्लब के बारे में। एक्चुअली एनएसएस क्लब क्या है? ये समाज सेवा वाला क्लब है, जिसमें हम लोग समाज के सेवा के लिए ये क्लब इंगेज रहता है। जैसे हम लोग का क्लब में अभी तक बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे क्या बोलते हैं, सबसे पहला हम लोग का था ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें 80+ स्टूडेंट हम लोग को ब्लड डोनेट किया था हम लोग कॉलेज से। और हम लोग मतलब समाज सेवा के लिए जो कुछ भी होता है, तो ये एनएसएस क्लब वाला हमेशा मतलब रेडी रहता है। मतलब आप लोग बेसिकली एनएसएस क्लब में ज्वाइन होके सोसाइटी को कैसे हेल्प किया जाए, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया या कुछ भी, मतलब एक्टिविटीज करके सोसाइटी को हेल्प करना है, तो एनएसएस क्लब का ये काम है वहाँ पे।
अच्छा, और जो क्लब है उसके बारे में कुछ बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा क्लब हम आईपीएल क्लब में भी है। एक्चुअली हम आईपीएल क्लब में है, और आईपीएल क्लब में ये भी एक जैसे कुछ भी स्टूडेंट का इनोवेटिव आइडिया रिलेटेड इसमें काम होता है, जैसे हैकाथन वगैरह में। इनिशियली हम लोग का कॉलेज में भी हम लोग को 24 आवर हैकाथन ऑर्गेनाइज किया गया था, वो भी हैकाथन के मतलब आईपीएल क्लब द्वारा ही किया गया था। टिफू एवन थोड़ा, ये सब वो कॉलेज के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया गया था, वो भी आईपीएल क्लब के द्वारा। बहुत मतलब बहुत सारा 100+ स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा अच्छा। वो एक बहुत ही एक मजेदार रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिला था इसमें। हम लोग इसमें जीते नहीं, लेकिन हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा बताओ कि 24 घंटा हुआ तो तुम लोग उसमें 24 घंटा करते ही रह गया कि कैसे किया इसमें? बहुत मतलब एक्साइट। हाँ, इसमें मतलब ये हम लोग को बेसिकली हम लोग को रियल लाइफ प्रोजेक्ट दिया गया था, उस पे हम लोग को काम करना था। जैसे उसमें से बहुत सारा टॉपिक था, लेकिन हम लोग 5 मेंबर का टीम थे। ठीक है। तो उसमें हम लोग का टॉपिक मिला था मैगजीन, ठीक ना। तो वो डिजिटल वर्ल्ड मैगजीन पे हम लोग का काम करना, तो उसमें मतलब हम लोग बेसिकली हम लोग को कुछ वेबसाइट प्रेजेंट करना था कि उसको हम कैसे क्या बोलते हैं डिजिटल उसका सॉल्यूशन के बारे में। तो और वो बहुत मतलब और वो बहुत सारा टॉपिक बता, लेकिन हम लोग को ये इजी लगा कि हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो हम लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। हम लोग को सिंपल वेबसाइट वगैरह बनाना आता था, तो उसी से हम लोग बस डिजिटल वॉल मैगजीन ही चुने थे, और अच्छा था। मतलब ये हमको बताओ कि उसमें तुम लोग 24 आवर कंटिन्यू हैकाथॉन में रहा था कि कोई सेपरेट टाइम पे गया था कैसे? हाँ, हाँ, हाँ। हम लोग को हम लोग को वहाँ पे सब कुछ देखा जा रहा था, मतलब कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था उसका। तो और जो 3 क्लब है उसके बारे में ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा बस आइडिया दे दो कि हम लोग को तो कुछ कुछ नाम से ही पता चल रहा है कि रोबोटिक्स वगैरह, तो नाम से आइडिया दे दो कि हाँ ये रहेगा, उसमें ऐसा होता है। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे और बहुत सारा पॉइंट डिस्कस करने के लिए है, तो उसके बारे में डिस्कस। और हम लोग का इसमें और एक क्लब है जो उड़ान क्लब। वो बेसिकली मतलब कॉलेज का जितना भी वर्क कुछ भी होता है ना, जैसे कॉलेज का अपडेट देना, कॉलेज के रिजल्ट वगैरह, अच्छा। कॉलेज का इसको हैंडल करता है ये उड़ान क्लब। ठीक ना, मतलब ये बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए अच्छा है, इसको कोडिंग वगैरह आता है। और वो हुआ ट्रीट करना है कॉलेज का इंफॉर्मेशन सारा स्टूडेंट तक बेसिकली पहुंच। अच्छा, और 2 क्लब के बारे में? रोबोटिक्स, उसको आरम आरम क्लब के नाम से जाना जाता है। इसमें मतलब वही रोबोटिक्स से रिलेटेड सब कुछ बताया जाता है। और मतलब हम लोग का कॉलेज में मंडे टू फ्राइडे क्लास होता है, ठीक ना। और सैटरडे सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। तो हम लोग का क्या हर फ्राइडे क्लब एक्टिविटी होता है, और मतलब हर के हर फ्राइडे क्लब एक्टिविटी जो जो स्टूडेंट जोन क्लब से रिलेटेड है, तो हर फ्राइडे ये सेशन होता ही हम लोग का, लगभग 2-3 घंटा का क्लब एक्टिविटी का। उसमें अलग अलग क्लब के स्टूडेंट अलग अलग काम करते हैं। और यदि और बीच में कुछ रखा भी गया तो बीच में भी होता है, लेकिन फ्राइडे हम लोग को मस्ट वो होता ही है। मेनली मतलब फ्राइडे को क्लब का एक्टिविटी, तो हम लोग 5 में से 3-4 क्लब के बारे में डिस्कस किए, तो ये इससे तो बच्चे लोग को आइडिया लग गया होगा कि क्या कैसे होता है। बाकी उन लोग कॉलेज में जाने के बाद भी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो आगे हम लोग सेशन को बढ़ाते हैं। क्लब्स का डाउट ये सब क्लियर हुआ, तो नितेश आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि कॉलेज से रिलेटेड, तो आप 1-2 क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम भी क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जो कि बच्चा लोग अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो बच्चा लोगों को अगर कॉलेज जाना है तो वो धनबाद वगैरह रांची वगैरह से कैसे जा सकते हैं, बेसिकली इसके बारे में कुछ बताइए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बारे में थोड़ा एलबोरेट हाँ, कीजिए। नहीं, हमको जहाँ तक लगता है ना, जो ये हम लोग का रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये मतलब एक बेस्ट प्लेस है। बेस्ट प्लेस जैसे बोले, अगर अगर आप बस से भी आते हैं ना, तो बस से जहाँ इसका मेन मेन साइट है, वहाँ से आपको मिनिमम 5 से 10 मिनट लगेगा पैदल। और यदि आप ट्रेन से भी आते हैं, तो ट्रेन से भी आपको मिनिमम 5 से 10 मिनट लगेगा पैदल।
मतलब आप ट्रेन का भी सुविधा है और बस का भी सुविधा है, दोनों से आप आराम से आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो कॉलेज बेसिकली आप रामगढ़ कैंट स्टेशन कर रहे हैं कि आप वहाँ से 5 मिनट लगता है? नहीं नहीं, मतलब हम लोग का कॉलेज का सामने है माइल स्टेशन, MEL, माइल स्टेशन। ठीक है। यदि यदि आप अच्छा यदि आप धनबाद से आते हैं तो धनबाद से आपको डायरेक्ट माइल का नहीं मिलेगा, धनबाद से पहले मुरी आना पड़ता है, फिर मुरी से माइल स्टेशन तक आना पड़ता है। अच्छा, और नियरेस्ट बस स्टैंड कौन सा है आपका? रामगढ़ बस स्टैंड की कोई और नाम से जाना है? हाँ, नियरेस्ट नियरेस्ट बस स्टैंड रामगढ़ बस स्टैंड है, लेकिन धनबाद से रामगढ़ बस स्टैंड जाने से पहले ही हम लोग का कॉलेज मिल जाता है, तो हम लोग को बीच में ही जो ये जगह है नाम है मुरुबंदा छोटकी पोना, तो यहाँ पर हम लोग को उतरना पड़ता है और यहीं से 5 मिनट में हम लोग पैदल जा सकते हैं कॉलेज। तो जैसे और कुछ बच्चे रांची से मेनली आने का कोशिश करेंगे, तो रांची के लिए भी यही रूट पे आपको आना पड़ेगा या रामगढ़ आना पड़ेगा? इसके बारे में आपको आइडिया है क्या? हाँ मतलब, हाँ रांची से भी, हाँ रांची से अगर कोई आता है तो रांची से रामगढ़ का ट्रेन आता है, लेकिन कितना बजे आता है वो नहीं पता। हाँ, वो तो कभी रांची से डबल लिख। इन्फॉर्मेशन निकालेगा बेसिकली। मतलब रांची से रामगढ़ स्टेशन अगर कहीं कुछ नहीं पता चला तो स्टार्टिंग में आप रामगढ़ कैंट स्टेशन आ जाइए या रामगढ़ बस स्टैंड आ जाइए। वहां से आपको, वहां से कैसे कॉलेज आए ये धनबाद वाला तो बच्चे लोग आराम से समझ गए होंगे, लेकिन रामगढ़ कैंट से बता दीजिए स्टेशन से, और रामगढ़ बस स्टैंड से अगर आना तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, और देखिए, ऑटो का चार्ज। राम तो ठीक है, अगर कोई रामगढ़ बस स्टैंड तक आ गया तो रामगढ़ बस स्टैंड से सीधे हम लोग का कॉलेज का मतलब 30 रुपीज फेयर लेता है भाड़ा। तो और ऑटो लगातार चलते रहता है, तो मतलब 24 आवर तुमको ऑटो मिल जाएगा। 24 आवर नहीं मिला, इतना तो पता है कंफर्म है, 10 बजे तक मिल जाता है ऑटो, ठीक ना, रात 10 बजे तक। उसके बाद पता नहीं, निकलते नहीं है 10 बजे बाद। मतलब 10 बजे तक, हाँ, उससे उसके लेट में क्या ही कोई आके कॉलेज में करेगा। तो बेसिक, चलो तुमने ट्रांसपोर्टेशन का तो बहुत अच्छा से समझाया। तो ये बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का क्या है? कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? क्लासरूम ये सब कैसा है? बिल्डिंग से सब कैसा है? प्लेग्राउंड, मतलब इसके बारे नहीं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो मतलब यहाँ पे जितना भी जैसे होता है, क्या बोलते हैं, जितना भी हम लोग का लैब वगैरह है, सब वेल एस्टेब्लिश्ड है। केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, मैकेनिक्स लैब, और तुम्हारा FMS लैब, मतलब जितना भी लैब है सब सब के सब लैब अवेलेबल है, ठीक ना। और हम लोग का, जैसे हम लोग का अभी सेकंड सेमेस्टर में है, तो हम लोग का 5 का 5 दिन हम लोग का एक लैब होता है ये, ठीक ना। लैब हम लोग का डेली होता है, तो हम लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे उस टाइम भी हम लोग का लैब हर दिन होता था। में? अच्छा। डेली कुछ ना कुछ लैब तुमको मिले जाएगा प्रैक्टिकल वर्क के लिए। यही है, मतलब हम लोग का, क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ में हम लोग का क्लासेस होते हैं, और और सेकंड? सेकंड हाफ में क्लासेस भी हो सकता है, लैब भी हो सकता है, और हम लोग को लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी है। तो हम लोग का वीक में 2 दिन हम लोग को लाइब्रेरी का लोग एक्सेस जा सकते हैं। और मतलब ऐसे वो शेड्यूल में लाइब्रेरी हम लोग को 2 दिन शेड्यूल में, लेकिन हम लोग का लाइब्रेरी कार्ड भी दिया गया है, जिसमें जिसका जब यदि आप फ्री टाइम है तो आप सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक लाइब्रेरी में कभी भी पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी कार्ड लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो बेसिकली सब बुक वगैरह अवेलेबल होता है। बेसिकली लाइब्रेरी, लैब, क्लासरूम वगैरह में बेंच फैसिलिटी ये सब मतलब अच्छा खासा है। इस ये सब कुछ अच्छा है इसमें। अच्छा, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सब जान के कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। में और कॉलेज में भी हम लोग का वाईफाई लगा हुआ है, इसलिए बच और कुछ नहीं तो वाईफाई का मजा जरूर लेता है ये तो कैंपस में। बढ़िया बात है कि फ्री वाईफाई भी मिल जा रहा है कैंपस में। और कैंपस मतलब, हम सच बताएं तो रियल टॉक है, तो इसमें सच ही बताना है। तो हम जितना एक्सपेक्ट नहीं किए थे, आपसे बात करने के बाद जब हमको इतना चीज़ समझ में आ रहा है कि कॉलेज में वाकई में बहुत अच्छा अच्छा फैसिलिटी है, तो जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे उनको खुद समझ में आ रहा हो कि हाँ, रामगढ़ कॉलेज लेना उतना खराब डिसीजन भी नहीं हो सकता है, या उतना मतलब हम लोग जितना सोचते हैं बाहर से इसके बारे में उतना भी सही में वो खराब नहीं, वाकई अच्छा कॉलेज है। तो इसका अब आगे बढ़े तो मेनली डिसीजन लेने का एक और पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि हम लोग सब कोई करियर बनाने आए हैं इंजीनियरिंग करने के लिए।
तो करियर बनाने के लिए हम लोग के पास दो ऑप्शन दिखता है, एक दिखता है कि प्लेसमेंट ले लो और एक दिखता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ। तो आप इस दोनों के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करिए कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह का वहाँ माहौल कैसा है, कि बच्चे लोग तैयारी करते हैं, या प्लेसमेंट का माहौल कैसा है, उसी पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम पिछले साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताते हैं। मतलब पिछले साल लगभग 14 स्टूडेंट का प्लेसमेंट लगा था। ठीक ना? हाँ, 14 स्टूडेंट का प्लेसमेंट लगा था। उसमें से 2-3 स्टूडेंट थे जिनका 11 लाख का पैकेज लगा था। अच्छा। और 3-4 का था जो 7 लाख का लगा था। फिर बाकी सब 6 लाख प्लस का है। टोटल मतलब 14 स्टूडेंट थे। पिछले साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं, तो प्लेसमेंट लगा था। एक चीज़ हम इसमें तुमसे पूछेंगे कि जो प्लेसमेंट लगा वो 14 बच्चों का, तो बेसिकली सीएससी ब्रांच, तुमको आइडिया है क्या कि वो सीएससी से थे या सारा ब्रांच? नहीं, सारा मिला के। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा, मतलब रिकॉर्ड तो ठीक ठाक लगा सुन के। और ये गवर्नमेंट जॉब का कैसा माहौल है उसके बारे में बताओ। बच्चे लोग में वाले डिस्कशन नहीं होता फर्स्ट ईयर में, माहौल कैसा बनता है कि हम लोग गेट रूट का तैयारी करना है कि चलो प्लेसमेंट ही का करेंगे, क्या तुम लोग के बीच में क्या डिस्कशन होता है? नहीं, बेसिकली अभी तो हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। अभी तक पता हम खुद ही डिसाइड नहीं किए गवर्नमेंट में जाना है कि इसमें जाना है। हाँ, ये मतलब ये भी एक अच्छा जवाब है कि फर्स्ट ईयर में मेनली हम लोग एक्सप्लोर ही ज़्यादा करते हैं, कि सेकेंड ईयर से मेनली सब कुछ सीरियस हो जाता है कि हाँ करना क्या है। तो थोड़ा अगर आप ट्राई करो कि सीनियर वगैरह के हिसाब से बताओ, जैसे क्लब्स में हो तो तुम सीनियर से तो जरूर जुड़े हुए होगे, तो सीनियर में क्या माहौल, क्या तुम हैकेथॉन में भी गए थे, तो सीनियर का क्या लगता है, उन लोग प्लेसमेंट ओरिएंटेड ज़्यादा मतलब बात वगैरह करते हैं, कि उन लोग को भी फोकस है कि गेट ये सब क्रैक करना है, क्या लगता है? नहीं, बहुत सारे सीनियर भैया लोग मिले हैं जो मतलब गेट गेट प्रिपरेशन का बात करें। जैसे हम लोग डे स्कॉलर हैं, हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते हैं। बाहर में रूम लेके रहते हैं। तो हम लोग का बगल में जो भैया लोग रहते हैं, हम लोग भी अभी गेट का प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। साइड बाय साइड। तो मतलब वो कहीं ना कहीं दोनों माहौल है, स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि जिसको ऑप्ट करके आगे बढ़ो, वैसा कोई इशू नहीं है। तो हम्म, अच्छा, मेजोरिटी हम लोग का डाउट ये भी क्लियर हो गया। अब नीतीश, अगर आपका नेटवर्क इशू, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है नीतीश का, चलिए तो हम ही सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि कॉलेज का आसपास का जो माहौल है, मार्केट वाइज देखा जाए, कि आपके पास कैफे वगैरह हैं, कुछ जैसे प्रिंट और जेरोक्स से रिलेटेड काम होगा, साथ में कोई मेडिकल का रिलेटेड के कोई वैसा इमरजेंसी है कि मेडिकल मेडिसिन वगैरह लेना है या कुछ, तो इसके रिगार्डिंग कॉलेज के आसपास या कितने दूर पे ये सब मिलेगा? क्या सबसे पहले बता रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ का, यदि आप डे स्कॉलर हैं, ठीक ना, तो उसके लिए मतलब मार्केट बहुत ही सामने पड़ जाता है। क्योंकि इधर में जो हम लोग का स्टेशन है, महल स्टेशन, उसमें डेली सुबह सुबह गांव के अगल बगल के जितने गांव के इंसान, मतलब जितने इधर फार्मर लोग हैं, डेली सुबह सुबह जाते हैं वहाँ पे आ, अपना फार्मिंग प्रोडक्ट जितना भी सब्जी वगैरह होता है जी पे सेल करते हैं। ठीक ना? वो मतलब ये आपको डेली का डेली मिल जाता है, वो भी सस्ते दाम में। ताकि ये पूरा रामगढ़ तो मतलब बेसिकली फार्मर मतलब एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल एरिया ज़्यादा। वही है। तो मतलब सस्ते दाम में सब्जी वगैरह मिल जाता है। फिर मार्केट भी यहाँ सामने ही है। आ, ऐसे हम लोग तो डेली देश को अलग है तो 500 से 1 किलोमीटर के दायरे में ही है। लेकिन मार्केट एरिया 1 किलोमीटर के दायरे में ही है। और लेकिन जैसे कॉमन चीज हो गई, जैसे जेरोक्स वगैरह, हेयर कट वगैरह, खाना पीना, होटल वगैरह, ये आपको 500 मीटर के दायरे में मिल जाएगा कॉलेज से। लेकिन आप बेसिकली अगर मेन मार्केट की बात करना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर मतलब बेसिक सुविधा सब 500 मीटर के दायरे में मिल जाएगा ऐसा। और लेकिन थोड़ा आपको फिर भी अच्छा और थोड़ा हाई फाई जाओगे तो 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यदि आप मॉल वगैरह वो सब चाहते हैं तो वही 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिमाग में है कि अगल बगल में जैसे दोस्त वगैरह के साथ प्लान होता है कि चलो आज थोड़ा घूमते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो पार्क वगैरह कुछ है क्या रामगढ़ के आसपास? रामगढ़ के पार्क वार्क है, लेकिन आज तक हम गए नहीं। लेकिन मतलब दोस्त लोग के देखे हैं मतलब है पार्क। जैसे आ, सबसे पहले यहाँ का प्रसिद्ध ये क्या बस है, मतलब यहाँ से सबसे सामने में जो मंदिर है वो मतलब
जो फेमस मंदिर है, एक बोल सकते हैं रामगढ़ का, या फिर झारखंड का भी बोल सकते हैं, जो है रजरप्पा मंदिर। ठीक ना, रजरप्पा मंदिर जो हॉस्टल से आपको मात्र आ, यहाँ से 10 टोटल मतलब 30 रुपीज का फेयर में आप पहुंच सकते हैं। क्या, और पार्क वगैरह भी है, जैसे रामगढ़ पार्क है। अच्छा। और यस, और बेसिकली मतलब हम कहाँ कहाँ घूमे, जब हम लोग का एग्जाम सेंटर पड़ा था वो क्या बोलते हैं, और मांझी में पड़ा था, तो और मांझी में जो है। हम्म। अच्छा, तो और मांझी जू तो मैं 2 बार गया हूँ वैसे तो। और मांझी तो नजदीक है क्या कॉलेज से? हाँ, मतलब हम लोग का फर्स्ट ईयर का एग्जाम सेंटर में ही पड़ा था। अच्छा, सेंटर आप लोग का मतलब बाहर में देता है बेसिकली। तो आप। मतलब जैसे हाँ, बोलिए बोलिए। यहाँ क्या बोलते हैं, आ, सिर्फ जो एडी का एग्जाम होता है, इंजीनियर ड्राइंग, वो हम लोग का होम सेंटर होता है। बाकी सब हम एक्सटर्नल में। इंजीनियरिंग ड्राइंग का कैसा माहौल रहा, मतलब कैसा सब्जेक्ट लगा आपको पसंद? मेरा तो हालत खराब कर दिया फर्स्ट ईयर में। इस बार बाप रे, से कैसा लगा? नहीं, मतलब हम लोग का तो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था, सो का सेकंड सेमेस्टर में है, लेकिन वो अभी मजा लग रहा है अच्छा खासा। मतलब बेसिकली सब ड्राफ्टर ये सब। इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीदना पड़ा, तो ये सब पहले नहीं पता था, फिर अभी अच्छा लग रहा है करके। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो ये सब सारा चीज़ तो हम लोग डिस्कस कर लिए। क्लास शेड्यूल का आप रफ आइडिया दिए कि वीक में हम लोग का 6 दिन, मतलब 5 दिन क्लास रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और फ्राइडे को आपका क्लब्स वगैरह का मीटिंग ये सब जनरली होता है। तो बाकी जो 4-5 दिन बचा है उसमें आपका क्लासेस का शेड्यूल 9 से 5 फिक्स है, उतना आपको कॉलेज ही में टाइम स्पेंड करना है, या बीच में कभी क्लासेस कैंसिल ये सब ज़्यादा होता है तो हम लोग रिटर्न भी आ सकते हैं, क्या लगता है? नहीं, अभी तक हम फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा, हम क्या है मतलब मेरा 90% प्लस मेरा अटेंडेंस है। ठीक ना, हम जनरली एब्सेंट नहीं किए हैं, रेगुलर स्टूडेंट है। तो टीचर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हम डेली अप एंड डाउन करते थे, तो बच्चा डेली अप एंड डाउन क्यों करता है, यदि क्लास में उसका रेगुलर होता है पढ़ाई और अच्छा लगता पढ़ाई है। हाँ, वही मतलब पढ़ाया जाता है इसलिए जाते हैं। मतलब पढ़ाई का माहौल सही है फर्स्ट सेमेस्टर में अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस में। मतलब डेली डेली का मतलब सब सब क्लासेस होते हैं, यदि कुछ क्लासेस नहीं भी होते हैं तो मतलब अलग टीचर, दूसरे टीचर आके मतलब वो क्लास को हम लोग मेकअप करा देते हैं, मतलब क्लासेस गैप नहीं रहता है। मतलब ओवरऑल हमको समझ में आ रहा है कि रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज अगर किसी को मिलता है तो उसको वहाँ पे जाके वैसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप वहाँ मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। तो क्या सही लग रहा है? हमने वही बोला, फर्स्ट अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस सही रहा है। फिर ये तो होप सो आपका आगे का एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहेगा, जैसा अभी कॉलेज है आने वाले दिनों में भी और अच्छा ग्रो करे। तो अब थोड़ा फेस्ट से रिगार्डिंग बताइए कि फेस्ट वगैरह कुछ आप लोग का हुआ, जैसे फ्रेशर्स वगैरह कुछ अच्छे लेवल पे या कुछ फेस्ट का माहौल है? हाँ, हम लोग का फ्रेशर्स अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, तो इंतजार। और फेस्ट वगैरह होता है, तो वही बेसिकली इसमें नाइट उट में होता है ना, इसलिए आज तक फेस्ट अटेंड नहीं किए हैं हम। मतलब होता है। हाँ, होता है, चलिए। फेस्ट प्रोग्राम वगैरह सब कुछ होता है। हाँ, मतलब किसी कारण से आप अटेंड नहीं कर पाए लेकिन होता तो है। हाँ, और मतलब लगभग लगभग सारा चीज़ तो हम लोग का क्लियर हो ही गया। तो और कुछ अब स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बताइए। मतलब बेसिकली हम लोग तो आपसे, ये सब बच्चे लोग को तो पता चल गया, हम लोग भी रिव्यू देते हैं कॉलेज वगैरह का, या बहुत से ऐसे चैनल हैं जो रिव्यू देते हैं, लेकिन बात रहा कि रिव्यू जो वहाँ का स्टूडेंट देगा शायद ही कुछ दे पाएगा। तो आप स्पोर्ट्स का बताइए कि स्पोर्ट्स का आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है? लोग का लास्ट 13 मतलब लास्ट पिछले महीना ही उन लोग का स्पोर्ट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया था, वो टोटल 5 डेज का स्पोर्ट्स था। ठीक ना, इसमें मतलब स्पोर्ट तो सब कुछ होता है, जैसे बेसिकली हम लोग को पता है बास्केटबॉल वगैरह इसमें अच्छा, बास्केटबॉल का कोर्ट है। क्रिकेट का भी, यहाँ पे है, लेकिन उतना मतलब खेलने लायक है, लेकिन ज्यादा खास बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ खेलने लायक है क्रिकेट। बास्केटबॉल
टेबल टेनिस, बैडमिंटन ये सब आराम से खेल सब, मतलब सबका अलग अलग कोर्ट है। चलिए तो अच्छा बात है कि ये सब। और वो आजकल हम लोग सबको रहता है एक्साइटमेंट की जिम वगैरह का क्या फैसिलिटी है? जिम है कॉलेज के हाँ, आसपास? जिम है सामने में। आप यदि आप हॉस्टल में हो फिर भी आप मतलब 10 मिनट के अंदर आप पैदल पहुंच सकते हो जी। अच्छा। हॉस्टल को बहुत सारे स्टूडेंट डे स्कॉलर भी है जो बहुत कोई जाते हैं जिम वगैरह। फिट रहना है तो सब स्टूडेंट 10 मिनट तो पैदल चल ही सकता है, उसमें उन लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो रामगढ़ का तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ और ऐसा पॉइंट जो बच्चों को बताया जाए जो उन लोग को जानना बहुत जरूरी फर्स्ट ईयर में आने से पहले, या लगता है कि नहीं आप बेसिक डिटेल कवर की हो? तो बताओ इसके बारे में। अच्छा, हाँ, जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग के कॉलेज में अ, 3 तरह का सीट मिलता है। एक TFW सीट, एक फ्री सीट और एक पेमेंट सीट। तो TFW का बेसिकली कुछ 9 से 14% बच्चा को बहुत बहुत कम सीट रहता है, मतलब 9 से 14 सीट रहता है TFW। और ये बता देना चाहते TFW क्या है उसमें से। मेरा एक फ्रेंड है, TFW सीट में बहुत कम फीस लगता है। लगभग उन लोग का जैसे एडमिशन आप? एक साल का एक साल का उन लोग का लगा 9,000 TFW सीट में। वो जैसे हम लोग को मेरा है फ्री सीट, ठीक ना। तो हम लोग का फर्स्ट ईयर में हम लोग का लगा जैसे 20 के लगा 20,000। लेकिन ये पहला साल ही लगता है 20,000, लेकिन हाँ उसके बाद से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इसमें से हम लोग का लगभग 18 से 18,000 लगेगा अगर आपका फ्री सीट है तो। मतलब आप सिर्फ कॉलेज तो फीस बता रहे हो? हाँ, अच्छा। और जो पेमेंट यहाँ पेमेंट सीट से भी स्टूडेंट आ सकते हैं। पेमेंट सीट में क्या मतलब आपका सेमेस्टर वाइज 40,000 लगेगा सेमेस्टर वाइज अच्छा पेमेंट ठीक। सीट का। और फ्री सीट का 20,000 सेमेस्टर वाइज है कि ईयर के? नहीं, ईयर वाइज। अच्छा, तब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पेमेंट और फ्री सीट में। तो कट ऑफ क्या पेमेंट सीट का? तो हमको लगता है ये कट ऑफ बहुत लो ही चल जाता है, नीचे नीचे रैंक तक भी मिल जाता है पेमेंट में, ऐसा हाँ होता है? हाँ हाँ, नीचे नीचे रैंक तक भी मिल जाता है, लेकिन वही यदि आपको CSE ब्रांच चाहिए तो लगभग आपको जेई में लगभग 60+ परसेंटाइल तो ही आपको यहाँ का CSE ब्रांच मिल सकता है। इससे कम का भी और तब। अभी अभी फर्स्ट राउंड भी जल्दी ही खत्म हुआ, तो फर्स्ट राउंड का स्टेटमेंट लिस्ट आ गया है और बच्चा लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा 11 तारीख तक। तो हम लोग सोचे कि सेशन को जल्दी ले आते हैं। तो ओवरऑल हम लोग का लगभग सेशन बहुत अच्छा गया अभी तक, और आप बहुत अच्छे से सारे पॉइंट क्लियर किए और बहुत अच्छे से सारा चीज़ समझा। तो हमको लगता है कि और कुछ ऐसा पूछने के लिए तो शायद नहीं रहा होगा, और अगर रहेगा तो फ्यूचर में हम लोग एक और टॉक किया जाए क्या रामगढ़ से रिलेटेड? अगर आपके और कुछ जैसे कि हॉस्टल के कुछ दोस्त आ जाए, कोई डे स्कॉलर का आ जाए, तो अलग अलग उन लोग एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो अगर अभी से आप बताइए कि वैसा कुछ प्लानिंग किया जाए तो हम लोग सोच सकते हैं करने के लिए। तो इसमें आपका क्या है? हाँ, ठीक है, आप ले सकते हैं रिव्यू। लेकिन क्योंकि हम लोग का तो जैसे हम हो गए डे स्कॉलर, अगर यही कोई स्टूडेंट हॉस्टल का रहता तो वो अपना हॉस्टल का एक्सपीरियंस और अच्छा से बता पाता। तो इसके लिए एक सेशन रख सकते हैं। चलिए एक हमको लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए कि बच्चा लोग अभी जाएगा तो उन लोग को हॉस्टल और पीजी दो चीज़ का ऑप्शन है, तो हॉस्टल लेना बेटर ऑप्शन मतलब है कि पीजी में? तो वो किस तरह से डिसाइड करे? यहाँ का हॉस्टल का में एक चीज अच्छा लगता है। यदि आप हॉस्टल में खाए हैं, जिस दिन खाए हैं लोग डेली एंट्री होता है। अगर खाए हैं तो ही आप पैसा दीजिए, और नहीं खाए हैं तो आपको पैसा देना नहीं है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब एक बहुत कम जगह ऐसा रूल होता है, तो अच्छा रूल है एक तरह वो से। इसीलिए जिस दिन बच्चा लोग का मूड होता है कि कुछ अच्छा खाने का तो वो लोग बाहर में खा लेता है। उस दिन लोग हॉस्टल से उस दिन अपना एक करता है कि हॉस्टल में नहीं खाना है तो लोग बाहर में भी खा सकता है, मतलब अपना पैसा बचा के ये खा सकता है। सही। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए, बहुत पॉइंट डिस्कस किए हैं। और रामगढ़ से रिलेटेड और कोई भी दिक्कत हुआ तो आप तो हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं, इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, तो बच्चे लोग आपसे भी ज़रूर कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे भी अपना डाउट क्लियर करना चाहेंगे। और उसका माध्यम हम लोग रहेंगे कि हम लोग बच्चे लोग का डाउट आपके थ्रू क्लियर करवाएं।
और इस सेशन में हमको पर्सनली बहुत अच्छा लगा और सच बताते हैं हम लास्ट में कि हम जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का जो बात होगा और जो चीज़ हम जानेंगे उससे मतलब 10 टाइम्स बेटर हमको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला और नॉलेज मिला कि रामगढ़ के बारे में। तो सबसे अच्छा चीज़ यही है ना हम लोग का सेशन रियल टॉक का, कि जो स्टूडेंट वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू देता है इतना एक्यूरेट और सही होता है कि स्टूडेंट को ईजी हो जाता है कि जाना चाहिए कि नहीं। बहुत लोग हमसे डाउट पूछता था कि भैया रामगढ़ जाए कि नहीं जाए, तो मेरा जो दोस्त लोग था उन लोग से हम पूछते थे, तो उस बेसिस पे उतना सही एक्सपीरियंस हमको मिल नहीं पाता था, तो हम ही उन लोग को उतना अच्छा गाइड नहीं कर पाते थे। लेकिन किसी तरह आपके तक हम लोग पहुँचे और आप इतना अच्छा सेशन दिए, तो बच्चों को सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। और आपका कोई भी डाउट है अगर स्टूडेंट्स लोग का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और वो कमेंट का रिप्लाई इनके पास टाइम होगा तो ये ज़रूर देंगे, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बीकेसी टीम का है, तो हम इनसे कांटेक्ट करते हुए आपका सारा रिप्लाई देंगे। और हमारे जो को होस्ट हैं, हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए या कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। सो थैंक यू आप दोनों को, बलराम और नितेश को, जो आप लोग सेशन में अभी तक जुड़े रहे और सेशन को इतना इंटरेक्टिव और इतना इंफॉर्मेशनल बनाया। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। नितेश का नेटवर्क शायद कुछ इशू कर रहा था, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर आगे मिलते रहेंगे। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। ठीक है, राधे राधे।